बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुलासा भी इसे हम कह सकते हैं, तलख़ीस को खुलासा और खुलासा निगारी भी कह सकते हैं। मुख्तसर नवेसी भी जिसे हम कहते हैं, मुख्तसर नवेसी भी हम इसे कह सकते हैं। मुख्तसर नवेसी यानी कि तलख़ीस निगारी को दो और नाम दे सकते हैं, खुलासा निगारी और मुख्तसर नवेसी। जी तो चलिए बग़ैर किसी झिझक के हम आज का पहला सवाल लेते हैं। और पहला सवाल है हमारा, तलख़ीस निगारी किसे कहा जाता है? यानी कि तलख़ीस निगारी उर्दू अदब के अंदर नज़मी फ़न है, क्लासिकी फ़न है, नसरी फ़न है, अदबी फ़न है। देखिए क्लासिकी फ़न तो हो नहीं सकता, यहाँ पे नज़म भी नहीं होता है, नज़म का हम खुलासा नहीं करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं। तो अब दो ऑप्शंस रह जाते हैं हमारे पास, नसर और अदब। तो नसर और अदब में कौन होगा? अदब में हमारा नज़म और नसर दोनों आता है, तो इसलिए अब हमारा अदबी फ़न निकल आएगा, यानी कि ऑप्शन नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है, तलख़ीस निगारी के लिए मुतअल्लिक़ा ज़ुबान पर क्या होना ज़रूरी है? दस्तरस ज़रूरी है या दस्तरस ज़रूरी है, दसरस ज़रूरी है, दस्तरस ज़रूरी है, गैर दस्तरस? तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 कि दस्तरस ज़रूरी है। जी, आप अगर किसी भी पैराग्राफ का किसी भी ज़ुबान में अगर उसे खुलासा कर रहे हैं तो इस बात की सख्त ज़रूरत पड़ती है कि आप उस ज़ुबान पे महारत रखते हो, तरस रखते हो, ताकि आप उसे पढ़ करके अपनी ज़ुबान में उसे आप कन्वर्ट कर सकें। अगला सवाल है हमारा, तलख़ीस निगारी में नफ्स इबारत को कम से कम में लिखा जाए, कितनी कम से कम नफ्स इबारत को लिखा जाता है? आपको मालूम होना चाहिए कि नफ्स इबारत यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पैराग्राफ है हमारा, इस पैराग्राफ के अंदर हम ये देखेंगे कितने हमारे अल्फाज हैं। सबसे पहली बात, अब अल्फाज को शुमार करने के बाद हम ये देखेंगे कि अगर अल्फाज फॉर एग्ज़ाम्पल 300 हैं हमारे उस पैराग्राफ के अंदर, तो अगर हमें तलख़ीस निगारी करना है तो नफ्स इबारत से, यानी कि नफ्स इबारत हमारा 300 में है तो इसका 1/3 होना चाहिए, तो 1/3 हमारा हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यानी कि 100 वर्ड्स के अंदर, 100 अल्फाज के अंदर अब हमें खुलासा करना है। तो हमें क्या इसमें ऑप्शन सही होगा? 30 अल्फाज, 300 अल्फाज, 3 अल्फाज, 1/3 अल्फाज। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 1/3 अल्फाज होना ज़रूरी है। अगला सवाल है हमारा, असल मतन के मुहावरों, कहावतों और मिसालों को, यानी कि जब हम नफ्स इबारत पढ़ रहे होते हैं उस दौरान अगर हमारे नफ्स इबारत के अंदर मुहावरा आता है, कहावत आती है, या फिर अगर मिसालें हैं, मिसालों के ज़रिए उसमें किसी चीज़ों को समझाया गया है, कहावतों के ज़रिए समझाने की कोशिश की गई, मुहावरों को उसमें दिया गया, तो हमें उस दौरान जब हम खुलासा कर रहे होते हैं तो उसे हमें ज़रूरत नहीं होता है ज़िक्र करना, तो हमें तर्क कर देना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा 1। असल मतन के मुहावरों, कहावतों और मिसालों को तर्क कर देना चाहिए, कहाँ? खुलासा निगारी के अंदर। अगला सवाल है हमारा, तलख़ीस का उन्वान कितने लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होना चाहिए? अगर हम किसी भी इबारत का तलख़ीस कर रहे हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। 2 लफ्ज़ के अंदर होना चाहिए, 2 जुमले के अंदर होना चाहिए, 2 या 3 लफ्ज़ों में होना चाहिए, या 2 या 3 जुमलों में होना चाहिए? हमारा सही ऑप्शन होगा 2 या 3 लफ्ज़ों के अंदर होना चाहिए। उसके लिए हमें जुमले की ज़रूरत नहीं होती, हम कितना छोटा से छोटा हम उन्वान दे सकते हैं तलख़ीस का, वो ज़्यादा बेहतर है। तो 2 या 3 अल्फाज के अंदर अगर हम दे सकते हैं तो बेहतर है सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, तलख़ीस का उन्वान लिखना ज़रूरी है या गैर ज़रूरी है, मशरूत है, गैर मशरूत है? यहाँ पे बहुत समझने की ज़रूरत है कि जब कभी भी हमें मिला, ये सवाल आया कि खुलासा करना है, तलख़ीस निगारी करनी है, तो तलख़ीस में क्या उन्वान लिखना है? अगर हेडिंग नहीं लिखते हैं तो उससे कोई दिक्कत की बात है? जी नाज़रीन, बहुत दिक्कत हो जाएगी, और उसमें आपका कम से कम, अगर क्वेश्चन जो है हमारा 20 नंबर का है तो 5 नंबर कम से कम हमारा
कट जाएगा। तो ये 5 नंबर हमें दे सकता है। तो तलखीस का उन्वान लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा कि वो ज़रूरी है। अगला सवाल है हमारा, तलखीस की ज़िद क्या है, यानी खुलासा करने की ज़िद क्या होगी? तक़दीर होगी, तफसीर होगी, तशरीह होगी, तदबीर होगी। तो हमारा सही ऑप्शन होगा तशरीह। तशरीह, तफसीर एक स्पेशल होता है। तफसीर और तशरीह के दोनों माने एक ही हैं, लेकिन कुरान के अगर तफसीर किया जाए, उसके माने बयान किया जाए तो तफसीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अदरवाइज़ हम जो है तशरीह का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और अगर दूसरी किसी चीज़ों का एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, तलखीस निगारी में मुकालमाती अंदाज़ को किस अंदाज़ में हम बयान करते हैं खुलासा निगारी के अंदर? फॉर एग्ज़ाम्पल, नफ्स इबारत, जैसा कि अभी मैंने बताया था कि एक पैराग्राफ है, उसके अंदर मुकालमाती अंदाज़ को बयान किया गया है कि ज़ैद है और उमर है, मगर ये सारे लोगों का डायलॉग अपना अपना है। तो ये डायलॉग के अंदाज़ में अगर बात की गई है, तो क्या खुलासा निगारी के अंदर भी हम उसी अंदाज़ में, मुकालमाती अंदाज़ में पेश करेंगे? क्या हमारा सही आंसर होना चाहिए? बयानिया अंदाज़, नज़मी अंदाज़, हसनिया अंदाज़, इनफरादी अंदाज़। तो हमारा सही ऑप्शन होगा, वो होगा हमारा बयानिया अंदाज़। हमें यहाँ पे अब मुकालमाती अंदाज़ को इख्तियार नहीं करना है, हमें बल्कि बयानिया अंदाज़ में ही उसको लिखना है। चलिए, तो अगला सवाल है हमारा, तलखीस निगारी में तनकीद क्या ज़रूरी है? अगर हम खुलासा कर रहे हैं तो उसमें हमें राइटर की बात से इत्तिफाक या गैर इत्तिफाक हम हैं, तो क्या इस सूरत में हम उसमें तनकीद खुलासे के अंदर कर सकते हैं? ज़रूरी है, जायज़ है, फ़र्ज़ है, सुन्नत है, गैर मुबाह है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा गैर मुबाह, यानी कि जायज़ नहीं है, फ़र्ज़ नहीं, जायज़ नहीं, सुन्नत नहीं, यानी गैर मुबाह है। हमें उसके अंदर खुलासा निगारी के अंदर तनकीद करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी जाती है। तो चलिए, अब आखिर में एक पैराग्राफ मैंने लिया है और इसको पहले पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसके बाद इससे मुताल्लिक़ कुछ हेडिंग हम लोग देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये हमारा 180 अल्फाज का एक पैराग्राफ है जिसको हम खुलासा भी आखिर में करेंगे। तो चलिए, वक्त दीजिए, थोड़े से बने रहिए और समझने की कोशिश कीजिए। तारीख़ के सफ़हात पर मुसलमानों की इल्मी शान व शौकत के बुलंद मीनारे जब आप देखेंगे तो आपकी नज़र खीरा हो जाएंगी। हमारी तारीख़ के कितने ही अबवाब इतने रोशन हैं कि जिससे आज का यूरोप जगमगा रहा है। मेडिकल की दुनिया में, फ़लसफ़ा के मैदान में, समाज इस्लाहात के ताल्लुक़ से, तालीम के अबवाब में, फ़न तामीर में, रिफाही ममलकत के चलाने में, निज़ाम हुक्मरानी में और इंसानियत की फ़लाह के लिए मुसलमानों ने बेशुमार बुनियादी काम किए। इन बुनियादों पर बाद में यूरोप ने अपनी शानदार इमारतें खड़ी कर दी। आज जब तारीख़ की किताब के औराक़ पलटेंगे तो तालीम याफ्ता सहाबा कराम, फ़ुक़हा, अइम्मा हदीस से लेकर अबू बकर ज़करिया राज़ी, अब्बास इब्न फ़रनास और इब्न सीना जैसे सैकड़ों नाम नज़र आएंगे और आप एहसास कमतरी से निकल कर फ़ख्र व इफ्तिखार के मेराज पर पहुँच जाएंगे। एहसास कमतरी से निकलिए, तारीख़ से सबक लीजिए और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए रोड मैप बनाइए। आप अपने अंदर दुनिया को संभालने और चलाने की सलाहियत पैदा कीजिए। इमामत व क़यादत आपकी मुंतज़िर है। तो चलिए नाज़रीन, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पैराग्राफ के अंदर असल बात क्या कही गई। तो अगर बात जो निकल कर के आती है तो वो ये है कि मुसलमानों के हुकूमत के दौरान में जो अमल हुए, जो कारनामे हुए, उन कारनामों का यहाँ ज़िक्र है। मुसलमानों का कारनामा यहाँ पे ज़िक्र है। और दूसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे कि जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है तो वो ये है कि हमारे आमाल को, हमारे कारनामे को दूसरों ने जगह ले ली है और उस पर जो है वो अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक चीज़ दूसरों ने जगह ले ली है, ये एक बात हो गई। तीसरी चीज़ ये कह दी गई है कि अगर हम चाहते हैं कि एहसास कमतरी का शिकार न हो, एहसास कमतरी का मतलब कि ख़ुद के अंदर कमतर फील करना, कमज़ोर अपने आप को समझना, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अब जो है अपने मुल्क कौम की तरक्की के रोड मैप बनाने के लिए हम अपनी तारीख़ को पढ़ें, अपनी तवारीख़ को
पढ़ें। तो ये 3 चीज़ें अगर देखा जाए तो ये इस पैराग्राफ के अंदर जिक्र किया गया है। तो चलिए इस पैराग्राफ को हम क्या क्या हेडिंग दे सकते हैं, मैंने लिख करके रखा है, आप देख सकते हैं। इस पैराग्राफ की हेडिंग हम दे सकते हैं वो ये तर्क एहसास कमतरी, यानी कि इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम एहसास कमतरी को तर्क कर सकते हैं, तर्क करने का तरीक़ा भी यहाँ पे बताया गया है। दूसरा चीज़ ये दे सकते हैं फ़रोग़ एहसास बरतरी, कि हम एहसास बरतरी को बढ़ावा दे सकते हैं, और वो ये है कि हम अपनी तारीख़ को पढ़ करके, अपने आबा व अजदाद की तारीख़ को पढ़ करके अपने एहसास बरतरी को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा क्या है कि मुसलमानों के ताबनाक माजी, यानी कि दुनिया के अंदर जो मुसलमानों की तारीख़ रही है वो बहुत ताबनाक और रोशन रही है, खुर्शीद रही है, तो ये वो तारीख़ से मुताल्लिक़ है, तो ये भी हम एक दे सकते हैं। चौथा दे सकते हैं बेनज़ीर इस्लामी हुक्मरान, यानी इस्लामी हुक्मरानों ने जिस तरह से हुकूमत की है दुनिया के ऊपर, इस तरह से कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा बादशाह या हुकूमत नहीं है जिन्होंने की होगी। चलिए तो अब देखें, खुलासा हम देख लेते हैं कि किस तरह से मैंने इसको तलख़ीस निगारी के अंदर जगह दी है। तो चलिए देखते हैं, तारीख़ी औराक़ मुसलमानों की आज़मत रफ्ता की रोशन मशाल है, एक ऐसी मशाल जिसे बुझाया नहीं जा सकता, और पूरी दुनिया भी इसकी मोतरिफ़ है, और आज उनके कारनामों से मुँह मोड़कर उनकी ही बुनियादों पर अपनी इमारत खड़ा कर फ़ख्र सर बुलंद किया जा रहा है। मुसलमानों को अपनी ताबनाक और पुरफ़ख्र तारीख़ के औराक़ पलट कर देखना चाहिए। जब वो ऐसा करेंगे उनका इक़बाल बुलंद हो जाएगा और फिर से अपनी क़ियादत अपने हाथ करने में कामयाब हो जाएंगे। तो चलिए नाज़रीन, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं ले सकते हैं।